हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का। अब देखिए, लाइट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट होती क्या है। अब देखिए, अगर लाइट ना हो तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख नहीं सकते, तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। अब पहले एक पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले ये सीखने की बात है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉन लुमिनस कौन से होते हैं। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट से लाइट हमें मिलती है, लाइट निकलती हैं, वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, या फिर हमारा सनलाइट हो गया, सन हो गया, सनलाइट देता है, कैंडल, टॉर्च, ये सारे के सारे क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे लाइट हमें नहीं मिलती। तो हम यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमें क्या देखना है कि हमें लाइट देखने की किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की, यानी कि जो हमें जहाँ से लाइट मिलेगी वहाँ से। दूसरा, जिस पे वो फॉल करेगी, ठीक है। और तीसरा, जहाँ उसकी स्क्रीन होगी, मीन्स जहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये फ्लावर है, और फ्लावर है, यहाँ पे क्या है? सनलाइट है, हम यहाँ खड़े हैं। तो होगा क्या, यहाँ से जो सनलाइट की रेज है वो हर डायरेक्शन में फैलेगी, वो हर डायरेक्शन में फैलेगी। यहाँ पे उसने इसको रिफ्लेक्ट किया। अब रिफ्लेक्ट किया तो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो हर जगह जा रही है, और एक रे जो इस तरफ जा रही है, इससे हमें जो है ये फ्लावर दिखेगा। ऐसे ही हर एक ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखता है जब रिफ्लेक्ट करता है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो जो है रिसीव कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसीलिए जो है हमारी आंखों तक दिखता है। अब देखिए, नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट जो है, लाइट डुअल नेचर है। कौन सा नेचर है? डुअल। डुअल मतलब डबल नेचर उसका है। उसका वेव नेचर भी है, मतलब वो एज अ वेव नेचर की तरह भी बिहेव करती है, और पार्टिकल नेचर की तरह भी बिहेव करती है। तो लाइट ये नेचर करती है। सेकंड, हमें एक बात देखनी है, वो क्या देखनी है? हमें देखना है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, साउंड है, साउंड को जो है चाहिए मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अब अर्थ है, अर्थ के ऊपर खड़े होकर भी लाइट अगर करूँगी तो लाइट हमें वो दिखेगी, लाइट पास होगी, बट साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। तो मीन्स लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। फिर एक बात और देखते हैं कि हमारे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, वो हमें याद होनी चाहिए। जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर। अब देखिए, फिजिक्स में जो है और मैथ्स में यूनिट का बहुत बड़ा खेल है, तो हमें जो है यूनिट जरूर याद रखनी है। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर। अब आते हैं बैक टू आवर NCERT। अब देखिए, इसने यही बोला है जो मैंने समझाया कि हम चारों तरफ चीज़ें देखते हैं तो कैसे देखिए, डार्क रूम में नहीं दिखेगी, हमें लाइट चाहिए होगी। वो लाइट कहाँ से आएगी? देखिए, रिफ्लेक्ट लाइट फॉल होकर आएगी, जिससे हमें दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे फिनोमिना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, रेनबो का कलर कैसे बना है वो हो गया, ये सारे के सारे हम यहाँ पे फिनोमिना पढ़ेंगे। अब जो है इन्होंने क्या बताया है, देखिए, इन एन ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिससे जो है हम रिफ्लेक्ट होकर चीज़ जा सकते हैं, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जिसमें से कुछ नहीं दिखता, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, बहुत छोटी बनती है। लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड, क्योंकि लाइट के पास टेंडेंसी है बैंड करने की, नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। वो सब हम इसमें पढ़ते जाएंगे। अब इस चैप्टर में हम जो फिनोमिना पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का, यूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं अब यहाँ से पढ़ने शुरू करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, अपने हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे जुड़े हुए हैं, वो हम सारे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं, हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फर्स्ट पार्ट जो आता है हमारे पास आता है प्लेन मिरर। क्या आता है? प्लेन मिरर। अब देखिए, प्लेन मिरर में सबसे पहले क्या है? प्लेन मिरर के लिए भी उन्होंने क्या बोला गया है कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है, या फिर दो लॉज हम बोल सकते हैं। दो लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर होगा तो पीछे से क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, तभी उस पर रिफ्लेक्शन होगी। ये हमारे पास क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक लाइन है, कौन सी लाइन है? नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आई मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? कोई भी जो हमें लाइट दे सके ऐसा ऑब्जेक्ट है। ये आया हमारे पास क्या? इंसिडेंट रे। कौन सी रे आई? इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऐसे ही, सेम, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हमारा जो ये था इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड रे आई, तो ये होगा वो सारा का सारा सेम प्लेन में होगा। यही बात ये बोली गई है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। दूसरा, एंगल की जो बात की गई है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनेगा? नॉर्मल के साथ बनेगा। आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर, यानी कि हम बोलेंगे एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल आर। यही इसने बोला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो दो हैं, ये प्रिंसिपल दिए गए या फिर बोल सकते हैं लॉ दिए गए हैं कि भाई इस पर हमारा जो है रिफ्लेक्शन बेस्ड है प्लेन मिरर का, ठीक है। तो ये हमारा था प्लेन मिरर का। अब नेक्स्ट इसने बोला है कि दो तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकते हैं, स्फेरिकल सरफेसेस हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ प्लेन मिरर की चीज़ें या प्लेन मिरर के ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, कई बार क्या बोला गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या फिर ऐसा बोला जाता है कि प्लेन मिरर में दिखता कैसा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आती है कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज।
अब वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज है, अब हमारे घर में, सबके घर में शीशा है, मिरर देखिए, मिरर में जब हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा राइट उसका लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट उसका राइट होता है। ये है प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक होती है रियल इमेज, हमें समझ लेते हैं कि रियल इमेज क्या है। अब देखिए, रियल इमेज होती है जैसे कि एक्टर्स की हम सिनेमा में देखते हैं स्क्रीन पे, दैट इज़ रियल इमेज। बट प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूँ तो हम इसको भी रहने देते हैं। प्लेन मिरर में कौन सी इमेज होती है, याद करेंगे, वर्चुअल इमेज हमारे पास होती है प्लेन मिरर की। सेकेंड, ऐसा ही एक होता है लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है ये भी हमें देखना है। सेकेंड आता है लेटरल इन्वर्जन। अब देखिए, वर्चुअल इमेज के लिए हमें वहाँ पे उसके पास होना जरूरी है। प्लेन मिरर में हम तभी देख सकते हैं तब हम प्रेजेंट होंगे, तो वर्चुअल इमेज होगी वो। और लेटरल इन्वर्जन होगा वो कि हमारा लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ RED रेड, और इसको अगर मैं मिरर में देखूंगी तो ये क्या होगा, उल्टा बनना पाएगा। कैसे? DE और इस तरीके से। आपने देखा होगा एम्बुलेंस के नाम जो है आगे से उल्टा लिखा होता है, ताकि क्यों लिखा होता है, ताकि जो हम मिरर में देखें तो वो हमें सीधा दिखे। तो वो होता है हमारा क्या, लेटरल इन्वर्जन। फिर आती है बात कि इसकी इमेज इरेक्ट बनती है, इरेक्ट। फोर्थ पॉइंट, सेम साइज़ बनता है, साइज सेम बनेगा, जितना इसका होगा उतना उसी का होगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस क्या है कि यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज भी उसकी सेम डिस्टेंस पे ही बनेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है, वर्चुअल इमेज बनेगी, लेटरल इन्वर्जन बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम साइज बनेगा और सेम डिस्टेंस इसका रहेगा। तो ये है प्लेन मिरर का हमारा कि भाई कैसे कैसे प्लेन मिरर होता है। अब इस प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ होता है? फर्स्ट देखिए, प्लेन मिरर का यूज़ शॉप्स में होता है, ज्वेलरी शॉप्स में, हमारे घर पे होता है, ठीक है, बिजी रोड्स पे होता है। मेन जिसका पूछा जाता है, प्लेन मिरर आर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप। तो ये पॉइंट जो है याद रखना है कि पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज़ होता है। किसमें होता है? पेरिस्कोप में यूज़ होता है। तो ये था हमारे पास प्लेन मिरर।